बात करेंगे महाराष्ट्र और हिंदुस्तान को घुसपैठिया मुक्त करने का मिशन अब जन आंदोलन बन चुका है। शिव प्रेरणा यात्रा का दूसरा चरण आरंभ हुआ है। 7 नवंबर से महाराष्ट्र के धुले जिले से यात्रा शुरू हुई है, जहां यात्रा को जिस जिस शहर में यह यात्रा पहुंच रही है वहां वहां अपार जन समर्थन मिल रहा है। 8 नवंबर को शिव प्रेरणा यात्रा के दूसरे चरण का यह दूसरा पड़ाव है। यात्रा सिंदखेड़ा के बाद अब जलगांव पहुंची है। बता दें कि जलगांव पहुंचते ही जन सैलाब उमड़ पड़ा। घुसपैठ के संकट से हिंदुस्तान को मुक्त कराने की इस मिशन में जनता पूरे जोश के साथ जुड़ रही है। जलगांव पहुंचकर धर्म योद्धा डॉक्टर चौहानके जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ रही है। यहां युवाओं के साथ साथ महिलाओं ने भी रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जलगांव की सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भगवा ही भगवा नजर आता है। भारत माता की जय के नारों से पूरा माहौल गुंजायमान होता है। यात्रा के दौरान डॉक्टर चौहानके ने हजारों लोगों से संवाद किया और घुसपैठ मुक्त भारत अभियान को मन की बात भी जानी है। तस्वीरें अब आपको कुछ दिखाएंगे, जहां तस्वीरें आपको रोड शो की नजर आएंगी, तस्वीरें आपको यात्रा की नजर आएंगी। वहीं आपको ये भी तस्वीरें दिखाएंगी कि किस तरह से जो जन समर्थन है वो भी मिल रहा है। तो जलगांव से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बाइक रैली भी निकाली गई है। उन इलाकों में, उन बस्तियों में भी धर्मयोद्धा सुरेश चौहानके जी पहुंच रहे हैं, जहां हिंदू जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं और साथ ही ऐसे जगहों पर पहुंचकर हिंदुओं से उनकी बातचीत, उनको प्रेरणा देना, उनका मार्गदर्शन करना और उनमें उत्साह भरने का काम सुरेश चौहानके जी कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यावल की तस्वीरें। यावल में देखिए किस तरह से शिवाजी महाराज जी की जो प्रतिमा है उस पर उन्होंने माल्यार्पण किया है और इस दौरान जनता का मार्गदर्शन भी उन्होंने किया है। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। माता की छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय तू जय तू। आज महाराष्ट्र के जलगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मूर्ति के चरणों में मेरे साथ जलगांव का उपस्थित युवा हिंदू, जिसने अक्टूबर की दोपहर की धूप में भी भगवा झंडा हाथ में लेकर इतनी बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल रैली करके महाराष्ट्र में संदेश दिया कि चुनाव में केवल राजनीतिक दलों के झंडे नहीं उठाए जाते, बल्कि धर्म का झंडा भी सबसे बड़ा उठाया जाता है। सभी लोग अपनी मांगों को मानते हैं। नौकरी पेशा लोग सैलरी बढ़ा के मानते हैं, किसान अपने उत्पाद को भाव ज्यादा मांगता है और हर हिंदू ने मांगना चाहिए कि मेरा धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। चुनाव में यह भी मांग हो सकती है कि हमारी संस्कृति सुरक्षित रहनी चाहिए और आज जलगांव के हिंदू ने यह दिखा दिया कि हम चुनाव में भी धर्म की आस, धर्म का रास्ता छोड़ेंगे नहीं। और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में आज यहाँ बाइक रैली में हमारे साथ उपस्थित हुई। मैं जरा हिंदी भाषी में आज का कार्यक्रम कर रहा हूं, इसलिए टीवी पर जो लोग अन्य राज्य के सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र की माता भगिनियां, महिलाएं 9 वारी साड़ी पहनती है, मतलब धोती जैसी साड़ी पहनती थी और घोड़े पर टांग मारकर अटक से कटक तक भगवा लहराती थी। आज भी वो बुलेट पर या बाइक पर हमारे साथ थी। गीत गाया जाता है, बुंदेले हर बोलो की सुनी एक कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो वो झांसी वाली रानी यहाँ की माता भगिनियों में है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके बारे में ऐसा कहते हैं कि एक शिवाजी ना होता तो क्या होती, सुन्नत होती सबकी, मथुरा काशी भी नहीं होती। उन शिवाजी की माताजी भी, जीजा माताजी हम सबके लिए आदर्श है और इसलिए ऐसी जीजा माताजी के रूप में आज हमारे साथ महिलाएं थी। धर्मवीर संभाजी महाराज जी के रूप में हमारे साथ युवक थे और हम सबको मार्गदर्शन करने वाले
ऐसे सीनियर लोग भी हमारे साथ आज इस रैली में सहभागी हुए थे। आज की इस रैली के द्वारा ही संदेश गया है धर्म रक्षा का, भगवा ध्वज उठाने का। इस राज्य में ऐसे राजनीतिक दल आए हैं, अभी मैंने एक जगह पर चांद सितारा का झंडा देखा बहुत बड़ा, अब जब हम आ रहे थे। आपको पता है ये इस्लाम का झंडा नहीं है। मैं तो मुसलमान से ज्यादा इस्लाम को जानता हूं, आप पता है, आप लोगों को जानते हैं आप। वो झंडा मुस्लिम लीग का है। हरे झंडे पर चांद सितारा, इस झंडे ने पाकिस्तान बनाया। इस्लाम का झंडा काले रंग का है, उसके ऊपर कलमा लिखा होता है, जो आप मिडिल ईस्ट में देखते हैं। जो हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो हरा झंडा और उसके ऊपर चांद सितारा है, वो इस्लाम का नहीं, हिंदुस्तान को तोड़ने वाला झंडा है, तोड़ने वाला झंडा है। उसको यहां लगने देंगे क्या? नहीं। लेकिन आज लगाया जा रहा है। और ऐसा एक झंडा उतार कर वहां पर भगवा लगाने वाले हमारे हिंदू भाई के ऊपर बहराइच में गोलियां चली, उसको मार दिया। हिंदुस्तान में ये करने का साहस उन लोगों में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम भगवा झंडा ज्यादा ऊपर नहीं उठा रहे। अगर हम उठाएंगे, किसी भी पार्टी के झंडे के ऊपर कौन सा झंडा होना चाहिए? भगवा होना चाहिए। और जिस पार्टी को इसमें शर्म आती है कि उसके झंडे में भगवा झंडा ऊपर ना हो, वो गद्दार पार्टी, औरंगजेब की पार्टी हो, भले कोई भी पार्टी हो। हमें पार्टियों से मतलब नहीं, हमें धर्म से मतलब है। और इसलिए ये भगवा, ये वीडियो देखने वाले देश भर के युवाओं को हम मांग करते हैं कि अपने अपने राज्य में, अपने अपने शहरों में, मैं भी अभी महाराष्ट्र में, आज तो दूसरे चरण का दूसरा ही दिन है। अभी मैं आज जलगांव जिले में रहूंगा, अब मैं विदर्भ में जा रहा हूं, उसके बाद मराठवाड़ा में जाऊंगा, और फिर बचे हुए बाकी जितने क्षेत्र है वहां हेलीकॉप्टर से ये यात्रा जाएगी। और संदेश एक ही रहेगा, घुस बैठिए भगाओ, महाराष्ट्र बचाओ। मैं आगे बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलेंगे, घुस बैठिए भगाओ, घुस बैठिए भगाओ। एक बार महाराष्ट्र कहना है और एक बार भारत कहना है। घुस बैठिए भगाओ, घुस बैठिए भगाओ। क्योंकि महाराष्ट्र बचेगा तो ही भारत बचेगा, भगवा बचेगा तो ही तिरंगा बचेगा। भगवा नहीं रहेगा तो तिरंगा भी हरा हो जाएगा। होने देंगे क्या? वो ना हो। इसलिए हमारे लिए चुनाव ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव नहीं है। अगर मुसलमान इस्लाम के नाम पर चुनाव को वोट जिहाद करेंगे, तो मैं महाराष्ट्र के हिंदू को कहता हूं, अगर वोट जिहाद करेंगे, मजहब का युद्ध करेंगे, तो महाराष्ट्र का हिंदू भी मतदान को धर्म युद्ध करे, धर्म युद्ध करे, धर्म युद्ध करे। आज आप सब लोगों ने बड़े पैमाने पर सहभागिता की, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। शिव प्रेरणा यात्रा जो है लगातार आगे बढ़ रही है। उसके अगले चरण देखिए, द्वितीय चरण में अलग अलग जगह जो यात्रा है वो पहुंच रही है। और धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी का जो नया नारा है वो यही है, जो संकल्प है वो यही है, बटेंगे तो कटेंगे। इस समय देश भर में आवाज आ रही होगी, लेकिन सुरेश चौहान के जी कहते हैं कि घटेंगे तो भी आप बटेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। आप सुन रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। योगी दत्तानाथ जी हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्म प्रचारक हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको। कल तो आप सुरेश चौहान के जी के साथ थे, पूरी यात्रा में आप उनके साथ जुड़ रहे हैं, पूरी यात्रा देख रहे हैं। ये अपार जन समर्थन जो इस यात्रा को मिल रहा है, और जो संकल्प है सुरेश चौहान के जी का कि घुसपैठियों से मुक्त कराना है पूरे महाराष्ट्र को, किस तरह से इसमें समर्थन देख पा रहे हैं आप योगी दत्तानाथ जी? नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं योगी दत्तानाथ महाराष्ट्र से हूँ जी, दुलिया जिले से। कल से अपने धर्म योद्धा सुदर्शन जी के साथ में उत्तर महाराष्ट्र का दौरा कर रहा था, जो शिव प्रेरणा यात्रा उन्होंने शुरू की जी। और उन्होंने जिस मुद्दे पे आज तक, मैं काफी सालों से उनको फॉलो कर रहा हूँ, जिस मुद्दों पे उन्होंने आवाज उठाई है, वो मुद्दे देश के लिए और हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत जरूरी है। पहले भी उन्होंने जो यात्रा की थी 2018 में, लोक संख्या नियंत्रण कानून, वो बनना चाहिए। और अभी जो उन्होंने यात्रा निकाली, शिव प्रेरणा यात्रा, जिसका उद्देश्य है कि घुसपैठिए इस देश में, साधारणतः पूरे देश का आंकड़ा 10 करोड़ से ज़्यादा है, और वो जो जितने भी घुसपैठिए इस देश में है,
उस देश से बाहर उनको निकालना है, तो जनता एनआरसी जो उन्होंने इस यात्रा का जो को प्रारंभ महाराष्ट्र से किया, तो बहुत जरूर है। उन्होंने जो शुरू किया है उसको पूरे महाराष्ट्र से अच्छे से समर्थन भी हिंदू समाज का, समुद्र भारतीयों का मिल रहा है। और उनके ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं कि वो मुसलमानों के विपक्ष में है, मुसलमानों के विरोध में है, वैसा कुछ नहीं। उन्होंने तय बोला है कि मैं भारत के मुसलमानों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जो बाहर देश से आए हुए घुसपैठिए इस देश में हो तो इनका सब भारतीयों ने मिलके विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, और ऐसा यही सुदर्शन मुहिम, यही अब जो आंदोलन है वो सुदर्शन चला रहा है। तस्वीरें हम लगातार आपको जलगांव से दिखाएं, लेकिन कल जो देर शाम एक रैली हुई रेवार में, और वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां देखिए किस तरह से समर्थन जो है लोगों के द्वारा मिला है इस यात्रा में। आप देखेंगे जब सुरेश चौहान के जी पहुंचे हैं तो फूलों से उनका स्वागत किया है। शिव प्रेरणा यात्रा का द्वितीय चरण रावेर पहुंचा है और रावेर में देखिए स्वागत और बड़ा मंच ही नहीं बल्कि अपार जन समर्थन। और देखिए आप तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो हिंदू हैं वो पहुंचे हैं, जो धर्म रक्षा करना चाहते हैं, जो धर्म रक्षक हैं वो पहुंचे। और देखिए आतिशबाजी जमकर की जा रही है। इस समय महाराष्ट्र में शिव प्रेरणा यात्रा जो है दूसरे चरण में पहुंची है और दूसरे चरण में किस तरह से देखिए स्वागत किया जा रहा है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये सीधी तस्वीरें रावेर से आपको कल की दिखा रहे हैं। धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी आपको नजर आएंगे। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज और तमाम जो महायोद्धा रहे हैं सभी की प्रतिमाओं पर पहुंच रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। उसके बाद ही वो यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये देखिए भव्य स्वागत सुरेश चौहान के जी का फूलों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है हर शहर में। रावेर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं ये सभी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और रावेर में जो शपथ दिलाई है सुरेश चौहान के जी ने वो भी आपको शपथ भी सुनवाएंगे और कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे वो भी दिखाएंगे। इससे पहले रविंद्र मूले साहब आपके पास आ रहा हूं। आप भी इस यात्रा को वो भी आपने पूरी यात्रा देखी है और योगी दत्तानाथ जी तो तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं रावेर में किस तरह से वो पहुंचे थे। और ना सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, लोगों को अवेयर करना है, बल्कि ये जो जन समर्थन है वो दिखाता है कि किस तरह से लोग सहमत हैं इस मुहिम के साथ, इस मिशन के साथ। योगी दत्तानाथ जी, मैं आपसे रावेर के बारे में कल पूछूंगा। अभी आप तस्वीरों में नजर आ रहे थे, किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली, कितना जन समर्थन मिला, वो तस्वीरें बताती हैं, लेकिन आप वहां मौजूद थे। आप जरा चश्मदीद हैं तो बताइए किस तरह की पूरी यात्रा रही है कल की। रावेर में लोगों में काफी उत्साह था। वहाँ की जो जनता एनआरसी की समर्थन 7:15 बजे की तय हुई थी, तो भी हमें पहुंचने में देर हुई। और देर होने के कारण भी लोग रास्ते में हर गांव में सुरेश जी का स्वागत कर रहे थे। हर गांव में गाड़ियां रोक के फूलों की वर्षा सुरेश जी के ऊपर कर रहे थे। ये सब दृश्य देख के ऐसा लगता है कि लोगों में काफी उत्साह है और जो सुरेश जी ने ये यात्रा निकाली है उसको काफी बड़ा समर्थन रावेर में भी मिला है। सुरेश जी ने कहा कि रावेर, जलगांव, इस सारे जिले में भी बहुत सारे घुसपैठिए आए तो वो निकालने चाहिए। तो लोगों में बहुत काफी उत्साह है और ये आंदोलन जब तक सुरेश जी शुरू रखेंगे तब तक सब जलगांव जिला, सब रावेरवासी सुरेश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और जनता एनआरसी को बहुत बड़ा समर्थन देंगे। जी, लेकिन ये भी योगी दत्तानाथ जी महाराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल आप मंच पर मौजूद थे और जो शपथ दिलाई गई है, एक तरफ महाराष्ट्र का चुनाव है और उस चुनाव में हिंदुत्व का ये इतना बड़ा मुद्दा जहां हिंदू सब एक हो रहे हैं और घुसपैठ को मुद्दा बनाते हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं कि एक मुद्दा कितना बड़ा है, कितना अहम है महाराष्ट्र के लिए घुसपैठ? बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने लोगों को जो जागरूक किया है सुरेश जी ने कि महाराष्ट्र में चुनाव का मुद्दा जैसे कुछ और धर्म के लोग जो उनके समस्या को लेके कुछ ही अलग अलग पार्टियों को उनके जाहिरनामा उनका देते हैं, बिल्कुल उनका वचननामा देते हैं और एक साथ सब वोट जिहाद का काम करके एक गट्ठा वोटिंग करते हैं। बिल्कुल वैसे ही सुरेश जी ने हिंदू समाज को भी जागरूक किया है। योगी दत्तानाथ जी, आपके पास लौटूंगा, मैं चाहूंगा वो शपथ भी हम दिखाएंगे चलते चलते, लेकिन रविंद्र मूले जी ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, लेखक हैं, विचारक है। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।
ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोवार में हमने तस्वीरें दिखाई, जलगांव की तस्वीरें दिखाई, ये वाकई दिखाती है कि किस तरह से जन समर्थन जो मिशन शुरू किया था सुरेश चौहान के जी ने, वो अब एक जन आंदोलन बन गया है। रविंद्रा जी। सुन पा रहे हैं मेरा? जी जी आ रहा है रविंद्र जी, बोलिए। सुरेश जी वैसे तो महाराष्ट्र के हैं, हमारे अहिल्यानगर जिले के हैं जी। और हमारे अहिल्यानगर के नगर से होके वो दिल्ली में जाके उन्होंने जिस तरह से हिंदुत्व का विषय, हिंदुत्व की ध्वजा लहराई है, वो बहुत ही अभिनंदनीय है। और इस साल की ये जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रही है, ये इलेक्शन में जो कुछ भी एजेंडा चल रहा है वो हिंदुत्व का ही एजेंडा चल रहा है। इस हिंदुत्व के एजेंडे में अलग अलग लोगों का अलग अलग भूमिकाएं रही है। जैसे कि अभी योगी जी ने भी कल से प्रवास शुरू किया है, लेकिन उससे पहले ही दिवाली के पहले और दिवाली के बाद सुरेश जी अपने शिव प्रेरणा यात्रा के माध्यम से समाज को संगठित कर रहे, समाज को प्रबोधित कर रहे, उद्बोधित कर रहे, और उस माध्यम से जो कुछ भी लोगों को वो बता रहे, जैसे कि जनता एनआरसी का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि सरकार के द्वारा एनआरसी लाने की जो भी कोशिश की गई, उसके विरोध में आंदोलन खड़े करने की कोशिश कुछ देशद्रोही तत्वों ने की थी। तो उस देशद्रोही तत्वों को परास्त करने के लिए यही एकमात्र उपाय है कि जनता ही अभी एनआरसी लाएंगी। तो इस हिसाब से जो कुछ भी तय हुआ है और जो कुछ भी सुरेश जी अपने भाषण में ये बात लोगों के सामने, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोगों के सामने रखते हैं, तो लोगों को वो अपील होती है। और जब ये एनआरसी जनता ही करेंगी, ऐसी शायद भारत की स्थिति होगी। और उस दिन जब जनता ही एनआरसी को एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके, बिल्कुल रविंद्र जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जनता का ये जो जन समर्थन है वो दिखाता है कि जनता किस तरह से रहेंगे, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाएगी। वाकई, क्योंकि भागीदारी, जन भागीदारी दिखाती है कि यात्रा किस तरह से सफलता की ओर बढ़ रही है, और जो हिंदुओं का तमाम जो सनातनी है उनका जो समर्थन मिल रहा है, ये मुद्दा वाकई बड़ा है और जनता इसको लेकर अब जागरूक है। योगी दत्तनाथ जी आपका, रविंद्र मूले जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शिव प्रेरणा यात्रा लगातार जारी है, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों से हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको भी जागना होगा, जनता एनआरसी लाना है और देश को बचाना है।